गाइस यार, स्वागत है तुम लोगों का जुजुत्सु काइसेन सीजन 3 एपिसोड 12 के अंदर। और इस एपिसोड में होने वाली है घमासान लड़ाइयाँ। तो अगर तुम मेरे चैनल पे न्यू हो तो लाइक और सब्सक्राइब बटन को डोमेन एक्सपेंशन में ले जाके उन्हें मार देना। तो चलो शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि मेग्यूमी ने अपनी डोमेन एक्सपेंशन चिमेरा शैडो गार्डन एक्टिवेट कर दिया है, और वहीं उससे बचने के लिए अब रेजी ने अपनी टेक्निक हॉलो वीकर बास्केट भी एक्टिवेट कर ली है। अब हॉलो वीकर बास्केट टेक्निक जो है, इस टेक्निक के अंदर अगर आप किसी भी डोमेन के अंदर हैं तो उसकी श्योर हिट से बचा जा सकता है, यानी एक ऐसी हिट जो डोमेन के अंदर अपोनेंट की लगती ही लगती है। रेजी देखता है कि मेग्यूमी के शिकिगामी फ्रॉग्स ने उसकी टांगों को पकड़ के रख रखा है। रेजी की टेक्निक में वो किसी डोमेन को इम्पैक्ट नहीं करता है, वो इम्पैक्ट करता है डोमेन के बैरियर को। पर यहाँ पर ये बात आती है कि मेग्यूमी के डोमेन का कोई बैरियर ही नहीं है, यानी अगर देखा जाए तो वो सेमी एक्टिवेटेड स्टेट में है। अब अपनी डोमेन एक्सपेंशन भले ही वो सेमी फॉर्म में एक्टिवेटेड हो, मेग्यूमी काफी ज्यादा स्ट्रांग हो गया है, और मेग्यूमी की 10 शैडोज टेक्निक को कहीं ना कहीं कुछ ज्यादा ही पावर बूस्ट मिल चुका है। अब वो कहीं भी टेलीपोर्ट कर सकता है अपनी शैडो के जरिए, और वो अनलिमिटेड शिकिगामीज भी बुला सकता है। अब यहाँ पर रेजी पूरा का पूरा कंफ्यूज हो जाता है, और अब वो सोचने लग जाता है कि कहीं ना कहीं मेग्यूमी के डोमेन में कहीं पे भी बैरियर है ही नहीं, और वो ये बात समझ जाता है। अब मेग्यूमी रेजी पे लात घूसों की बौछार कर देता है। अब फाइट में एक ऐसा मोमेंट आ जाता है कि रेजी सोचता है कि अगर मेरे पे मेग्यूमी ने अपने एलिफेंट शिकिगामी को फेंक दिया तो वहीं उसका काम तमाम हो जाएगा। पर रेजी को पता होता है कि उसको इस सिचुएशन से कैसे निपटना है। इतनी देर में मेग्यूमी 3 नुए को समन करता है, पर रेजी वहीं 3 कार को स्पॉन करके उन न्यूज के ऊपर फेंक देता है। अब वो कार्ड्स मेग्यूमी की शैडो में एक तरीके से अब्सॉर्ब होने लगती है। रेजी रियलाइज करता है कि मेग्यूमी की शैडो कोई आम शैडो नहीं है। यहाँ पर रेजी को काफी ज्यादा कर्स एनर्जी का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, क्योंकि कर्स एनर्जी ही है जो उसको बचा रही है मेग्यूमी की शैडो में अब्सॉर्ब होने से। अब यहाँ पर रेजी एक दिमाग लगाता है। रेजी देखता है कि उसने अपने डोमेन में यानी अपनी शैडोज के आसपास कोई भी हथियार नहीं रख रखा, सिर्फ उसने एक ही कर्स हथियार रख रखा है। अब रेजी समझ जाता है कि जो भी ऑब्जेक्ट वो अपनी शैडो के अंदर रखता है उसका भार मेग्यूमी को खुद उठाना पड़ता है, और उसी की वजह से उसने वो जो 3 कार जो स्पॉन की थी वो इसी वजह से की थी ताकि उनका भार भी मेग्यूमी को उठाना पड़े। और उन तीनों कार्स का कलेक्टिवली वेट 2.5 टन का है। अब उन कार्स का वजन इतना ज्यादा होता है कि मेग्यूमी अपने घुटनों पर बैठ जाता है। अब रेजी समझ जाता है कि ये सही समय है अपनी रिसिप्ट यूज करने का, और रिसिप्ट से काफी ज्यादा ऑब्जेक्ट स्पॉन करने का। तभी मेग्यूमी रेजी को कहता है कि तुम कुछ भूल तो नहीं रहे, ये भले ही एक इनकम्प्लीट डोमेन है लेकिन ये है तो एक डोमेन ही। और वो ऊपर से अपने एलिफेंट शिकिगामी को रेजी के ऊपर फेंक देता है। अब उस एलिफेंट शिकिगामी का वेट करीबन 3 से 4 टन होता है। अब दोस्तों, एक ह्यूमन अपने ऊपर 5G से लेके 6G तक का फोर्स एक्सपीरियंस करने पे वो बेहोश हो जाता है। अब हालात कुछ ऐसे हो जाते हैं कि मेग्यूमी और रेजी दोनों ही वजन के तले दब जाते हैं, और रेजी की तो पैर की हड्डी में भी फ्रैक्चर आ जाता है। अब यहीं पर रेजी रियलाइज करता है कि उसने गलती कर दी। अगर उसने रिसीट में ट्रक को स्पॉन किया होता तो मेग्यूमी कब का कुचल दिया जाता। और तो और मेग्यूमी ने रेजी की रिसीट्स पर पानी फेर दिया था, यानी टेक्निकली उस पे पानी गिरा दिया था, जिसकी वजह से आधे से ज्यादा रिसीट तो वो वैसे ही यूज नहीं कर पा रहा था। अब रेजी सोचता है कि ये अपनी डोमेन को बंद क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि इस डोमेन के अंदर काफी ज्यादा ऑब्जेक्ट का भार उसको हमेशा लेके चलना पड़ेगा। यानी दूसरे तौर पे अगर रेजी इसके अंदर फंस जाता है तो रेजी हमेशा के लिए उसकी डोमेन में ही कैद रह जाएगा। रेजी एक पल के लिए उसकी शैडो में खुद छुपने की कोशिश करता है। अगर वो वहां पर फंस जाता है तो वो हमेशा के लिए कैद रहेगा। अब वो एक हाथ से एलिफेंट को उठाते उठाते अपनी एक रिसीट से कुछ स्पॉन करने ही वाला होता है कि तभी एलिफेंट का वजन इतना ज्यादा होता है कि रेजी अचानक से शैडो में गिर जाता है, और शैडो के अंदर जाते जाते वो एक अंधेरे में खोता सा चला जाता है। रेजी उसकी शैडो में बेहोश ही होने वाला होता है कि तभी उसकी एक कार रेजी को ऊपर लेके आ जाती है।
और रेजी बताता है कि जब तक वो अपने ऑब्जेक्ट्स को कोई कमांड ना दे दे तब तक वो ऑब्जेक्ट्स गायब नहीं होते। तो रेजी ने जब वो 3 कार्स स्पॉन की थी तो उसने अभी तक उन तीनों कार्स को कोई भी कमांड नहीं दिया था, जिसकी वजह से वो गायब नहीं हुई। लेकिन उसमें से एक कार ऐसी थी जिसको उसने ऑर्डर दिया कि वो कार उसको ऊपर तक छोड़ आए, यानी शैडो से बाहर निकाल दे। रेजी मेग्यूमी को कहता है कि तुम स्ट्रांग हो पर मुझसे ज्यादा नहीं, और रेजी निकाल देता है अपना हुक्म का इक्का। उस रिसीट में करीबन 30 टन का घर मेग्यूमी के ऊपर गिरता है। अब रेजी यहाँ सोचता है कि इस वजन से मेग्यूमी पक्का ही कुचला जाएगा। अब यहीं पर मेग्यूमी दिमाग लगाते हुए अपनी डोमेन को गायब कर देता है, यानी इनएक्टिव कर देता है, और वो दोनों स्विमिंग पूल में जाकर गिरते हैं। अब यहाँ पर मेग्यूमी रेजी की शैडो में छुपकर उसके पीछे से स्लीपर होल्ड देने की कोशिश करता है, क्योंकि अभी भी मेग्यूमी के ऊपर उन 2 कार का वजन है, इसलिए वही सेम वजन अब रेजी भी एक्सपीरियंस कर रहा है और वो दोनों पानी के नीचे जाते रहते हैं। इस सिचुएशन से बचने के लिए रेजी को उन दोनों कार्स को हटाना पड़ता है, और तो और रेजी की सारी रिसीट्स भीग भी जाती है। ये बात मेग्यूमी रेजी को हंसते हुए बताता है। तभी रेजी भी मेग्यूमी को कहता है तुम भी तो अपने शिकिगामी अब मुझ पे यूज नहीं कर पाओगे, क्योंकि मेग्यूमी ने आधे से ज्यादा शिकिगामी रेजी पे ऑलरेडी यूज कर लिए हैं। अब उसके पास डिवाइन डॉग के अलावा कोई ज्यादा शिकिगामी नहीं बचे हैं। तभी दोनों की आपस में मुठभेड़ हो जाती है, और मुठभेड़ के बीच में ही मेग्यूमी अपना शिकिगामी डॉग को वापस स्पॉन कर देता है। अब यहाँ पर रेजी हैरान हो जाता है, क्योंकि मेग्यूमी के पास अब इतनी पावर नहीं बचनी चाहिए कि वो वापस शिकिगामी डॉग को रिस्पॉन कर पाए। अब वो डॉग जो है रेजी को काट लेता है और रेजी घायल होके नीचे गिर जाता है। रेजी मेग्यूमी को बोलता है कि ये सब मेग्यूमी का ऑलरेडी सेटअप किया हुआ प्लान था, और कहीं ना कहीं आज उसको न्यू सॉर्सरर ने ही अपनी टेक्निक यूज करके हराया है। मेग्यूमी रेजी से पूछता है कि तुम टैंगन के बारे में क्या जानते हो। टैंगन के बारे में वो ज्यादा कुछ नहीं जानता, लेकिन उसको लगता था कि केंजाकू और टैंगन दोनों मिले हुए हैं। अब इतनी ही देर में रेजी कोगाने को समन करता है, और वो कहता है कोगाने से कि उसके सारे पॉइंट्स मेग्यूमी को दे दिए जाएं। अब मेग्यूमी के पास रेजी के टोटल 41 पॉइंट्स आ जाते हैं। अब मेग्यूमी रेजी से हैरान होते हुए पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। रेजी उसको बोलता है कि मुझे मरने से पहले एक अच्छा काम करना था, और उसकी नजरों में मेग्यूमी एक काफी अच्छा इंसान था। रेजी बोलता है कि उसको केंजाकू पे वैसे भी कोई ज्यादा भरोसा नहीं है, और दूसरी बात है तुम्हारे को पॉइंट्स देने में एक नया मजा आएगा। अब देखता हूँ जो किस्मत मैंने ली क्या वही किस्मत तुम्हें मिलती है। उसके बाद रेजी कुछ ही देर में मर जाता है। अब क्योंकि रेजी मर जाता है तो उसके 5 पॉइंट्स अलग से मेग्यूमी को मिलते हैं। अब दूसरे सीन में हमारे को ताकाबा को दिखाया जाता है, जो कि आराम से अपने घर में बैठकर चाय पी रहा होता है कि तभी हाजुनुकी उसके घर में एक फायरबॉल से अटैक करता है, लेकिन ताकाबा फिर भी उस अटैक से बच जाता है। ये देख हाजुनुकी काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, क्योंकि वो ताकाबा को इतना मारने की कोशिश करता है तब भी वो मरता ही नहीं है। उतनी ही देर में बीच में कोगाने आ जाता है, और कोगाने उनको बताता है कि रेजी को एलिमिनेट कर दिया गया है। ये खबर सुनकर हाजुनुकी काफी ज्यादा मायूस हो जाता है, और वो जाने की बात करता है, क्योंकि अब उसका फाइट करने का कोई मन नहीं होता। तभी ताकाबा उसकी बात मान लेता है, लेकिन अचानक से उसको मेग्यूमी की कही बात याद आती है कि उसको हाजुनुकी से पॉइंट्स भी लेने हैं। तो वो हाजुनुकी से रिक्वेस्ट करता है उसके पॉइंट्स देने के लिए। ताकाबा की टेक्निक का नाम है कॉमेडियन। इस टेक्निक के अंदर ताकाबा जो भी सोचता है वो सच हो जाता है, लेकिन शर्त ये कि वो चीज ताकाबा को फनी लगनी चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यदि वो सोचे कि गोजो के सर पे बाल नहीं है और वो अगर उसको बात फनी लग रही है तो गोजो सच में गंजा हो जाएगा। अब दूसरे सीन में हमारे को रेमी भागते हुए नजर आती है। तभी मेग्यूमी अपने शिकिगामी डॉग को लेकर रेमी के सामने खड़ा हो जाता है। वो उसको मारने ही वाला होता है कि तभी उसके कानों में उसकी बहन की आवाज सुनाई देती है। उसकी बहन कहती है कि ऐसी चीज ना करो जिसकी वजह से तुम्हें बाद में पछताना पड़े मेग्यूमी। और मेग्यूमी वहीं उसको छोड़ देता है। मेग्यूमी कुछ देर आगे चलता ही है कि अचानक से वो बेहोश होके नीचे गिर जाता है, और तभी हमको आसमान में एक एंजल दिखाई देता है। ये वही एंजल है जो कि गोजो को प्रिजन रेल्म से आजाद कर सकता है। इस एंजल का नाम है
अनाकुर्सो। अब सीन चेंज होता है और अब कहानी जाती है सेंडाई कॉलोनी की तरफ। ये कॉलोनी में ज्यादा लड़ाइयां हुई हैं एज कम्पेयर टू दोस अदर टोक्यो कॉलोनीज। अब इस कॉलोनी में 4 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर्स हैं। पहले प्लेयर का नाम है ध्रुव लकड़ेवाला, जिसके पास अभी 91 पॉइंट्स हैं। ये सिविल वॉर के योद्धा के तौर पे उसका दूसरा जन्म होता है। और तो और उसके पास 2 शिकेगामी है जिनका यूज करके वो डोमेन यूज करता है। दूसरा प्लेयर है रयू इशिगोरी, जिसके पास 77 पॉइंट्स हैं। इस प्लेयर के पास सारे प्लेयर्स के कंपैरेटिवली काफी ज्यादा कर्स आउटपुट मौजूद है। तीसरी प्लेयर है तकाको उरो, जो कि फुजीवारा स्क्वाड की कैप्टन भी रह चुकी है और ये आसमान को मैनिपुलेट भी कर सकती है। अब चौथा प्लेयर एक कॉकरोच कर्ड स्पिरिट है जिसका नाम होता है कुरुरोशी। अभी उसके पास 54 पॉइंट्स हैं, जिसको केंजाकू ने खुद अपने पास से रिलीज किया था। तो एक तरीके से ये एक स्पेशल ग्रेड कर्ड्स है, पर वो सोया हुआ होता है। तभी वहां पर एंट्री होती है हमारे यूका ओकुत्सुकी और वो आते ही ध्रुव लकड़ेवाले को वहीं खत्म कर देता है। उसके पास अभी 35 पॉइंट्स हैं और क्योंकि उन चारों प्लेयर्स के बीच में डेडलॉक सा बन गया था, क्योंकि वो चारों पावर्स में इक्वल थे, तो इसकी वजह से ही कोई विनर घोषित करना काफी मुश्किल होता जा रहा था। अब यूटा के आने से एक प्लेयर को ऑलरेडी कम कर दिया है। लास्ट के अंदर यूटा पे बिल्डअप दिया जाता है और उसके बारे में बताया जाता है कि गोजो के बाद जो सबसे शक्तिशाली सॉर्सरर है वो है यूटा ओकुत्सु, और एपिसोड खत्म हो जाता है। यार इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है। और अगर आज का वीडियो तुमको अच्छा लगा हो, लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब भी कर देना, बेल आइकन दबाना ना भूलना, ताकि अगले एपिसोड्स तुम्हारे तक जल्द तक पहुंचे। और हाँ, जाते जाते इस भाई को मत भूल जाना यार।